कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन एक है, अब उसको आप लगाते कहाँ हैं? गुरु भक्ति में या विषय कमाने में? पूरे दिन मन विषयों में घूमता रहता है, पूरे दिन इधर से उधर उधर से उधर विचारों में डूबा रहता है। अच्छा बुरा सही गलत किसी चीज का फैसला ले नहीं पाता सही से। पूरे दिन सुरती कुंद रहती है। गुरु भक्ति का नामो निशान नहीं, ईश्वर भक्ति का नामो निशान नहीं। थोड़ा सा अगर विचार आया भी, मंदिर चले गए, अगरबत्तियां जला दी, टीके लगा दिए, हो गई भक्ति? नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। हमारे जीवन में गुरु मिलते रहते हैं। जिसने हमें भोजन करना सिखाया वो भी हमारा गुरु है। कपड़े पहनने सिखाए वो भी हमारा गुरु है। चलना सिखाया वो भी हमारा गुरु है। विद्या सिखाई वो भी हमारा गुरु है। काम धंधा करना सिखाया वो भी हमारा गुरु है। पर हम लोग सम्मान करने से वंचित रह जाते हैं। पर गुरु का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और हमारे जीवन में जिसने भी काम सिखाया, कुछ करना सिखाया, उसका सर्वोपरि स्थान होता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा गोविंद से ऊपर है। अगर हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में हमें हमारा गुरु मिल जाता है। गुरु यानी जिसने हमें जीवन में कुछ सिखाया, जिसकी छाप हमारे जीवन पर पड़ी है, जिसकी छवि हमारे जीवन पर पड़ी है कि हम काम धंधे करते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं, तो सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए। मंदिर तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले उनकी कुशल क्षेम पूछनी जरूरी है, सम्मान करना जरूरी है। गुरु की महिमा अपरंपार है, क्योंकि बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। और जो कुछ भी हम अपने जीवन में सीखते हैं, करते हैं, वो सब गुरु की कृपा होती है। वो सब हमारे गुरु हैं। और सबसे प्रथम गुरु वो है जिसने हमारे जीवन को बदल दिया है, जिसकी छवि पड़ती है हमारे कामों पर। कभी कोई काम हम लोग करते हैं, जब अटक जाते हैं, तो उसकी छवि हम लोगों के माइंड में आती है, जिसने हमें वो काम सिखाया होता है। और जैसे ही उनकी याद आती है, हम लोगों के हाथ से वो काम हो जाता है। ये होती है कृपा। कभी आप आजमा कर देखना, जिसने आपको काम सिखाया है, कोई भी काम करने जाते हैं, मान लीजिए कि सही से काम हो नहीं पा रहा है, तो हमें उसकी याद आती है जिसने वो काम सिखाया होता है। जैसे ही उनकी याद आती है, वो काम बनना ठीक सही होना हो जाए, काम बनना शुरू हो जाता है। ये होती है महिमा गुरु की। तो कभी हमें हमारे गुरु मिल जाए तो उनका सम्मान सबसे पहले करें। साखी जो है गुरु की विनय कर रही है। आइए कबीर साहब ने क्या कहा है इसमें देखते हैं। विनवत हो कर जोर के, सुनिए कृपा निधान। साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान।
हे गुरुदेव, हे कृपा निधान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनय करता हूं कि मुझे साधु संगत दीजिए, दया करिए करीब जानकर। जो अब के सतगुरु मिले, सब दुख आंखों रोए, चरणों ऊपर शीश धर, कहो जो कहना होए। अब की जब हमारे गुरु मिलेंगे तो मैं उनके चरणों में अपने शीश रखकर अपने सारे दुख आंसू बहाकर कहूंगा, मेरे सतगुरु मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहो और अंतर की बात। मेरे गुरु जब मिलेंगे तो मुझसे कुशल पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। आदि अंत सब कहूं, शुरू से लेकर के आखिरी तक सारी बातें मैं उनको बताऊंगा। और अंतर की बात, जितनी भी मेरे अंतर आत्मा की बात है, सब मैं अपने गुरु से बताऊंगा। सुरती करो मेरे साइयां, हम हैं भवजल माई, आप ही वही जाएंगे जो नहीं पकड़ो पाए। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे कृपा निधान, अगर आपने मेरी बाह नहीं पकड़ी तो इस भाव जाल में हूं मैं, मुझ पर ध्यान रखना, नहीं तो मैं इस भाव जाल में बह जाऊंगा। कृपा करना, दया करना। क्या मुकुलह विनती करो, लाज आवत है मोहि, तुम देखत अवगुण करो, कैसे भावो तोहि। किस मुख से मैं विनती करूं, मुझे लाज आ रही है, मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर। तुम देखत अवगुण करो, मेरे अंदर अवगुणों की खान है, कैसे मैं आपको अच्छा लगूंगा। सतगुरु तू ही विसार के, काके सरने जाए, शिव विरंच मुनि नारदा, हृदय नाही समाए। मुझे शिव विरंच मतलब और भी देवते, मुनि लोग, नारद यानी नारद क्या थे? नारद थे देव ऋषि, देवताओं के ऋषि। वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरे हृदय में नहीं समाते आपके सिवा। सतगुरु तो ही विसार की, काके शरण जाऊं, मैं आपको छोड़ करके किसके शरण में जाऊं। मुझे शिव, अन्य देव, मुनिजन और देव ऋषि यानी नारद हृदय में समा नहीं रहे हैं। मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। मैं जन्मों जन्म का अपराधी हूं, मैंने जितने जन्म लिए सब में अपराध करता गया। नक्सिक भरा विकार, पैर के नाखून से लेकर के सिख सर के बाल तक विकार ही विकार भरा है। तुम दाता दुख भंजना, हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपा निधान, तुम दुख को दूर करने वाले हो। मेरी करो संहार, मुझे संभालो। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। मुझे पुत्र समझकर आप पिता थोड़ी दया करें। अवगुण मेरे बाप जी, मेरे अवगुणों को पुत्र समझकर क्षमा करें। बख्शो गरीब निवाज,
गरीब समझकर बख्श दो मुझे। जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। जैसे पिता होता है ना, पुत्र के कितने भी अवगुण होते हैं उस पिता को क्षमा करना ही पड़ता है, लाज रखनी पड़ती है। उसी तरह से आप मुझे क्षमा करें। अवगुण किए तो बहु किए, करत न मानी हार। आवे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। अवगुण किए तो इतने किए, कोई सीमा नहीं है। अवगुण करता ही रहा मैं। करत न मानी हार, हार नहीं मानी मैंने, अवगुण करता ही गया। भावे बंदा बख्शिया, भावे गर्दन मार। किसी इंसान को नहीं बख्शा मैंने। भावे गर्दन मार, गर्दन मार मतलब गर्दन नहीं काटना, मतलब बेईमानी करना। मैंने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, किसी इंसान को नहीं छोड़ा, सबसे बेईमानी की मैंने। साईं केरा बहुत गुण, साईं केरा बहुत गुण, अवगुण कोई नाही। जो दिल खोजे आप ना, सब अवगुण मुझ माही। जितने भी अवगुण हैं सब मुझ में हैं, मैंने आपके अवगुण कभी देखे नहीं। जो अपने दिल से खोजा मैंने, सब अवगुण मुझ में मिले। एक कृपा निधान, दया करना मुझको। साहिब तुम जन विसरो, लाख लोग लग जाएं। हमसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम सब हमरे नाहीं। हे सद्गुरु, हे कृपा निधान, मुझसे कभी मुझे विसारना नहीं, मुझे छोड़ना नहीं। लाख लोग लग जाएं, हमसे तुम्हारे बहुत हैं, तुम सब हमरे नाहीं। मेरे जैसे आपको बहुत मिलेंगे, पर आपके जैसा मुझे कोई नहीं मिलेगा। अवसर बीता अल्पतन, पीऊ रहा परदेश। कलंक उतारो साइया, भानव भरम अंदेश। कर जोरे विनती करो, भव सागर अपार। बंदा ऊपर मिहर कर, आवागमन निवार। हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैं, भव सागर पार कर दो। भव सागर, इस संसार को भव सागर कहते हैं। भव आपने देखी होगी, गांव में जो खेती करने वाले हैं ना, भव को वो जानते हैं। जैसे चूहा बील कर देता है, तो अगर हम लोग खेत में पानी भरते हैं जब, तो वहां से गोल गोल घूमता है, और गोल गोल घूम करके वो काफी दूर जा करके निकलता है। वो भव होती है। जैसे नदियां होती है ना, नदियों में भव होती है, जैसे जहाज डूब जाती है, गोल चक्रवात की तरह होता है। तो उसमें जब जहाज जाती है, उसी को भव बोलते हैं। तो ऐसी जगह लेकर के जाती है कि उसका आता पता कुछ होता नहीं है, जहाज उसमें जाकर के फंस जाती है। उसी तरह से हम लोगों ने खेतों में देखा है, जैसे चूहे बील करते हैं, पानी उसमें से गोल गोल घूमता है, अंदर जाता है। हम लोग कभी कभी तिनका डालते थे, उसमें तिनका डालते थे ना, तो तिनका जाकर के दूर निकलता था उधर से। उसको देसी भाषा में भव बोलते हैं। और देसी भाषा में ही इस संसार को, इस मृत्यु लोग भी इसको बोलते हैं। इसी को भव सागर भी बोलते हैं। भव ऐसी होती है गोल चक्कर वाली, जो ऐसा डुबाती है कि कुछ पता नहीं लगता है। उसी तरह से यह संसार भव सागर है, तुम्हें ऐसा डुबाएगा कि पता भी नहीं लगेगा कहाँ चले गए। तो इसको भव सागर कहते हैं। कर जोर विनती करो, भव सागर अपार। साहिब ने क्या अपना निवाणियों में लिखा है, बंदा ऊपर मिहर का, आवागमन निवार। कृपा करो हे गुरुदेव कि इस आवागमन से मुझे छुटकारा दिलाओ।
अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो बांधते कौन उतारे पार। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरी बाह नहीं छोड़ना, कौन मुझे पार उतारेगा। अंतर्यामी एक तुम ही, भव सागर भारी महा, गहिरा अगम अपार, तुम दयाल दया करो तब पावो कुछ था। यह भव सागर, यह संसार सागर, भव सागर इतना गहरा अगम है कि तुम जब तक दया नहीं करोगे तब तक पार नहीं उतर सकते। दया होती है गुरुओं की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे जीवन में गुरु मिलते रहते हैं। किसी ने भोजन करना, अगर भोजन करने वाला नहीं सिखाता भोजन तो कैसे करते, बंदरों की तरह। तो गुरु हो गया, हमें सिखाता है कि नहीं, सीधे हाथ से खाना खाओ, इस तरह से रोटियां तोड़ो, इस तरह से चावल खाओ, तो वो गुरु समान होता है। भव सागर भारी महा, गहिरा अगम अपार, तुम दयाल दया करो तब पाओ कुछ था। साहिब तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठौर। हे साहिब, हे गुरुदेव, तुम बड़े दयालु हो और तुम तक ही मेरी दौड़ है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस आपके पास ही आना है। जैसे कौवे को और जहाज को कुछ नहीं सोचता, वो जब उड़ता है तो उड़ता ही जाता है लक्ष्य तक। उसी तरह से मेरी भी दौड़ आपके चरणों तक है। मन प्रतीत न प्रेम रस, ना कछ तन में ढंग, ना जानो उस पीऊ से क्यों कर रहसी रंग। जिनको साईं रंग दिया कबहू न होई कुरंग, दिन दिन वानी आगरी चढ़े सवाया रंग। कृपा निधान, हे गुरुदेव, हे साईं, जिसको आपने रंग दिया वह कुरंग नहीं हुआ। दिन दिन बानी आगरी चढ़े सवाया रंग। जैसे रंगरेज होता है ना, कपड़े पर जब रंग चढ़ाता है, जब वो पानी गर्म करता है तो उसमें रंग डालता है, और पानी जितना गर्म करता है रंग गहरा होता चला जाता है, और जिस कपड़े पर उसका रंग चढ़ता है छूटता नहीं हो कभी, उसी रंग का हो जाता है। तो उसी तरह से कहते हैं, जिनको साईं रंग दिया कबहू न होई कुरंग। जो आपके ज्ञान से, आपके प्रभाव से रंग गया, उसका रंग उतरता नहीं है, उसका रंग चढ़ा ही रहता है। जैसे एक रंगरेज चुनरी को रंगता है अपने रंग से, पानी जितना ही गर्म करता है वो कलर उतना ही गाढ़ा होता चला जाता है, और रंगने के बाद उसका रंग उतरता नहीं है, वो उसी कलर का, सफेद कलर का लेके जाओगे आप, जब वो रंगेगा रेड कलर, लाल कलर, वो लाल ही रहेगा। कितना भी धोओगे आप, सर्फ लगा लो, साबुन लगा लो, वो रंग छूटने वाला नहीं है। उसी तरह से गुरु का ज्ञान होता है, जब एक बार ज्ञान का बीज पड़ गया वो कभी उतरता नहीं है, जन्मों जन्मों तक। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। जो कुछ है सब कुछ तेरा ही तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। तन मन धन मैंने तुझको सब कुछ दिया, मेरा क्या जाता है। अवगुण हारा गुण नहीं, मन का बड़ा कठोर, ऐसे समरथ सदगुरु ताही लगावे ठोर।
तुम तो समर्थ साइया दृढ़ कर पकड़ो बाँ, धुरही ले पहुँचाइयो जन छाड़ो नहीं बाँ। हे प्रभु, हे कृपा निधान, तुम इस तरह से मेरी बाँह पकड़ना, दृढ़ता से, समर्थता से, कि मेरी बाँह मत छोड़ना और घसीटते हुए लेके जाना, खींचते हुए लेकर जाना ईश्वर तक। मेरी बाँह कभी नहीं छोड़ना। कबीर करत है विनती, सुनो संत चितलाए, मार्ग सिरजनहार का दीजय मुँह बताए। हे कृपा निधान, हे गुरुदेव, जो सिरजनहार है, परमात्मा है, उसका मार्ग मुझे बताने की कृपा करना, दया करना। सतगुरु बड़े दयाल हैं, संतन के आधार, भव सागर ही अताह से खेई उतारो पार। ये सतगुरु बड़े दयालु हैं, संतों के आधार हैं, भव सागर अथाह से खेई उतारे पार। बिना गुरु कृपा इस भव सागर से पार नहीं जा सकते। इसको कहते हैं भव सागर। डूबोगे जब, निकलोगे कहीं और जाकर के, कुछ पता नहीं चलेगा। भव सागर। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और न कुछ चाहिए निस दिन तेरी से। हे गुरुदेव, ऐसी भक्ति दान में दीजिए, निस दिन तुम्हारी सेवा करता रहूं, तुम्हारे ध्यान में रहूं, और मुझे इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। यह थी साखी, गुरु की विनती। तो हमारे जीवन में गुरुओं की बड़ी दया होती है। जो भी हमें सिखाता है कुछ, वो हमारा गुरु होता है। इसलिए गुरु का कभी भी निरादर ना करें। बिना गुरु के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। साहेब।